हेलो दोस्तों, मिलिंदर कौर बैक टू द वीडियोस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो इंसिडेंट या वो कहानी हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हैपन होती है, इंसान गुजरता है उससे। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई लॉस हो सकता है, आपकी फैमिली में आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके रिश्तों में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप हर्ट फील किया हो, अपने किसी इंसान पे आपने बहुत विश्वास किया हो और उसने आपके साथ बैक स्टैबिंग की हो। आपका कोई डिसीज़न ऐसा जिस डिसीज़न को आपने सोचा हो कि बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसका जो टर्न ओवर है वो अच्छा नहीं रहा होगा। सो किसी भी किस्म की इंसिडेंट जिसको आप नहीं चाहते थे लेकिन वो हुई आपके साथ और उससे आपकी जो लाइफ में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल आ गई उसकी ग्रोथ में, जो आपकी सफरिंग्स क्रिएट हुई, आपका दिल टूटा, आपके मन को जो है ठेस पहुंचा, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको हम कैसे डील करें। दोस्तों, बहुत आसान है कहना लेट इट गो। लेट इट गो एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी और को कहे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान लगता है। चल छोड़ यार, लेट इट गो, लेट दिस पर्सन गो, लेट दिस इंसिडेंट गो, लेट दिस फाइट गो। इस झगड़ा हो गया, जाने दो, वो पर्सन से लड़ाई होगी, लेट दैट पर्सन गो। लेकिन रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस बात को समझ लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और वो बात है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट जिससे हम दुखी होते हैं, जिससे हमें दुख पहुंचा है, जब पहुंचा था, वो इसलिए है क्योंकि हमने उसको बहुत वैल्यू दे रखी है, हमने उसको कोई मीनिंग दे रखा है। इंसिडेंट या पर्सन या इवेंट अपने आप में वो कुछ भी नहीं है, हम उसको क्या वैल्यू देते हैं, हम उसको क्या मीनिंग देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो इंसिडेंट, वो इंसान हमें कितना हर्ट करता है। जब वो एक पर्टिकुलर ट्रेजेडी कैसे जो है स्कार छोड़कर जाती है। जब हम अपने मीनिंग चेंज कर लेते हैं, जो मीनिंग हमने उसको दिए, जब हम उन मीनिंग्स को चेंज कर लेते हैं तो हमारा हर्ट कम हो जाता है, लेट गो करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि किसी ने आपके साथ धोखा किया, कोई आपका बहुत नियर डियर, आपका फैमिली मेम्बर, आपका रिश्तेदार, आपका स्पाउस, कोई भी हो सकता है। आपने उस पर बहुत विश्वास किया लेकिन उसने आपको धोखा दिया और आप बहुत हर्ट हुए। आप तब तक हर्ट होते रहेंगे जब तक आप उस इंसिडेंट को, जो आपने मीनिंग दिया है, उस मीनिंग को चेंज नहीं करते। जब आप अगर आपने वो मीनिंग दिया है कि इस इंसान ने मुझे हर्ट किया, ये इंसान कितना कमीना है, कितना नीच है, कितना बुरा है, तो आप हर्ट होते रहेंगे। अगर आप मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने पे लेता हूँ, लेती हूँ कि मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने इतनी पावर दे दी उसको, उतनी वैल्यू दे दी उस इंसान को जितनी वैल्यू के वो काबिल नहीं था। एंड नाउ मैंने अपनी मिस्टेक से लर्न कर लिया, तो मीनिंग चेंज हो गई। आपने उसको एक अलग मीनिंग दे दिया और जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो उसको लेट गो करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना अगर जो आपने पहला मीनिंग दिया है वैसे। सो ऐसे ही आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आप उसको भी मीनिंग दे सकते हैं कि शायद मैंने अच्छी तरह से उस इन्वेस्टमेंट को देखा नहीं, या उसको उस पर काम नहीं किया, जहाँ लॉस इसलिए हुआ, मे बी आगे जाकर कुछ और अच्छा होने वाला है, जहाँ लॉस इससे भी ज़्यादा हो सकता था। आप किसी चीज़ को मीनिंग देकर उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं और फिर लेट गो करना थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। आसान नहीं है लेकिन थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट को आसान बना सकते हैं। सो दोस्तों, आप अपनी लाइफ की कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं जिसको आप लेट को करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि उसके मीनिंग कैसे चेंज करें। आई कैन हेल्प यू। और अगर आपको हमारी 50 ध्यान विधियाँ, मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान बुक चाहिए, इंडिया में अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं और अमेरिका कनाडा में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द मीन टाइम बी ब्लेस्ड। थैंक यू।